नमस्कार साथियों, भोपाल एकेडमी में आपका स्वागत है। आपका एक क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि सर रिवीजन कैसे करें, हम बार बार भूल जाते हैं, है ना। और रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या होता है। तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता। तो उसके लिए एक फार्मूला मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। अगर हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो जो हम पढ़ते हैं वो हमें लॉन्ग टर्म तक या हमारे एग्जाम में हम भूलने की जो समस्या है उससे निजात मिल जाएगा, है ना। तो देखते हैं हम कि रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या होता है ना, और कैसे हम रिवाइज करें। देखिए, सबसे पहले जो है पहला पॉइंट मैंने दिया है कि सिलेबस है इसकी मैपिंग, है ना। इससे ही हम रिवीजन स्टार्ट करें। मैपिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये हमारे एमपीपीएससी में जो 10 यूनिट है उसकी यूनिट नंबर 5 है। ये हमारे पास पूरा सिलेबस दिया हुआ है ना। और इसका मैंने एक वीडियो आपको बनाया है जिसमें सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। इसमें हमें ये पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक हमारा मजबूत है, कौन सा टॉपिक हमारा मीडियम है और कौन सा टॉपिक हमारा कमज़ोर है। जैसे ये लिखा है, आपको पता होना चाहिए क्या रिवाइज करना क्या छोड़ना है। पहले पूरा सिलेबस हमने रखा और उस पर टिक कर लिया कि ये टॉपिक हमारा स्ट्रांग है, ये हमारा क्या है वीक है, या हमारा ये वाला टॉपिक क्या है मीडियम है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊं मैं कि हमने पढ़ा मान ली संविधान सभा। अब संविधान सभा पढ़ने के बाद हमें लगा कि हाँ ये टॉपिक हमारा अच्छा है, ठीक है ना। तो इस पर हमें टिक करने की जरूरत नहीं। हमने मान ली राष्ट्रपति पढ़ा, हमने संसद पढ़ी, और संसद पढ़ने के बाद हमें लगा कि यार ये थोड़ा हमारा क्या है वीक है। तो अब जब रिवाइज करोगे आप तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ संसद हमारे जो है ये टॉपिक हमारा वीक है। अब मान लीजिए हमने न्यायिक व्यवस्था पढ़ी, तो इसके सामने मान लो हमने लिख दिया क्या मीडियम। तो अगर हमें पहले ही से पता है कि न्यायिक व्यवस्था हमारा टॉपिक है वो वीक है, तो हम उसके हिसाब से रिवाइज करेंगे, क्योंकि जनरली हमें ये पता नहीं होता है कौन सा टॉपिक हमारा मजबूत है कौन सा हमारा कमजोर है। तो सबसे पहला हमें ऐसी मैपिंग करनी है कि हमारा मीडियम है और ये हमारा वीक है। स्ट्रांग को टिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि तीनों अगर टिक करेंगे तो अनावश्यक क्या होगा, हमारा दोहराव होगा। तो एक चीज को हमें टिक करना ही नहीं है ना। तो ये पहला तरीका है। रिवीजन का मतलब वीक और मीडियम इस एरिया का इलाज करना, यही हमारी बीमारी है। स्ट्रांग हमारी बीमारी नहीं है, उस पर हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या होता है, तीन लेयर में हम इसे बांट सकते हैं, इसे गोल्डन रूल भी कह सकते हैं। जैसे लेयर 1 में अगर हम सबसे पहले रिवाइज करें तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और शॉर्ट नोट्स जो हैं उनको हाईलाइट करते हैं, है ना। और ये फर्स्ट रिवीजन के साथ हो जाता है। जब हम पहला रिवीजन कर रहे होते हैं उसी समय हमने क्या बना लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए। सेकंड स्टेज में आते हैं, सेकंड लेयर हम लगाते हैं क्या, एमसीक्यू। एमसीक्यू का मेरा मतलब है 10,000 एमसीक्यू नहीं कि हमने कोई बुक उठाई और लगाए जा रहे हैं, नहीं। वो जो रेलिवेंट एमसीक्यू हैं, और एक टॉपिक से आप देखें तो 10 20 30 मैक्सिमम से ज़्यादा एमसीक्यू रेलिवेंट नहीं बनते हैं, क्योंकि रेलिवेंट क्वेश्चन से ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं कि हमने उस टॉपिक के 1,000 एमसीक्यू लगा दिए। तो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने 500 लगाए तो आप 1,000 लगाएं, हमें जो है रेलिवेंट एमसीक्यू लगाने हैं। और इनका पता कैसे चलेगा आपको, ये पीवाईक्यू से पता चलेगा। तो हम पीवाईक्यू लगाएंगे और एमसीक्यू लगाएंगे, है ना। ये कब होगा, सेकंड रिवीजन के समय। अब आते हैं फाइनल जो तीसरी लेयर है कि हम देखें मिस्टेक, हम कौन कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं, और उनको एक नोटबुक में, है ना। नोटबुक चाहे तो आपके नोट्स में आप कॉलम बना सकते हैं, अलग से भी आप एक छोटी सी डायरी मेंटेन कर सकते हैं कि क्या क्या हमसे गलतियां हो रही हैं, है ना। ये फाइनल रिवीजन में हमारे बहुत काम आती है। और जब फाइनल रिवीजन करते हैं तो हम सिर्फ मिस्टेक को देखते हैं कि हमसे कौन कौन सी मिस्टेक हो रही हैं। नहीं तो क्या होता है, रिवीजन करते जा रहे हैं, हम रिवीजन करते जा रहे हैं लेकिन गलतियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो कह रहे हैं कि हम टेस्ट तो लिख रहे हैं लेकिन हमारी आंसर राइटिंग इंप्रूव नहीं हो रही। तो टेस्ट लिखने से सिर्फ क्या होगी, स्पीड आएगी, लेकिन अगर आप एनालाइज नहीं करोगे तो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, एनालाइज करना है, ठीक है। स्पीड अकेली मेंटेन नहीं करना है। तो ऐसी टेक्निक कहाँ, यहाँ पर भी होती है। अब आते हैं हम कि सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें कि हम जो डेली रिवीजन करें तो वो स्मार्ट तरीके से कैसे करें। तो अगर हम इसको फॉर्मूले को 3 भागों में बांटें कि अगर मान लीजिए हम टोटल 5 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं, जितने भी घंटे हम पढ़ते हैं, वैसे मेरे अगर मुझसे आप पूछें कितने घंटे की ज़रूरत है तो 5 6 घंटे अगर आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं तो मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब आपके पास कंटेंट नहीं है, आप जो है फालतू चीज़ ज़्यादा पढ़ रहे हैं, सारी किताबें पढ़ना है आपको, तो फिर क्या होता है, टाइम बदल जाता है। और कुछ टॉपर आके बोलते हैं कि हम 16 घंटे पढ़ते थे ना। तो 16 घंटे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो समय आप देख रहे हैं इसमें कंटेंट आपको आसानी से मिल जाता है, बस पहचानने की जरूरत है कौन सा कंटेंट सही है।
50% टाइम हम कहाँ देंगे, रिवीजन। जितना भी हमने एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब रिवीजन के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो रिवीजन की बात हो रही है। जितना भी आप पढ़ोगे ना, उसका 50% हमें किस पे फोकस करना है, रिवीजन पे, ठीक है ना। 30% जो टाइम है वो कहाँ करना, प्रैक्टिस पे, एमसीक्यू। अगर हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको आंसर राइटिंग, है ना। वैसे प्री या मेंस कुछ भी पढ़ें, मेरा सजेशन रहेगा पर्सनल, आप लिखते जरूर रहें। इसके बाद आते हैं, जो 15% टाइम बचा उसमें एनालाइज करें हम कि क्वेश्चन कहाँ से आया, ये क्वेश्चन को कैसे लिखना है। जैसे मान लो क्वेश्चन में आ जाता है कि थ्रो द लाइट, जैसे प्रकाश डालिए, तो प्रकाश डालिए में क्या लिखेंगे। अगर लिखा कमेंट, टिप्पणी करिए, तो टिप्पणी में हम क्या लिखेंगे, समझ रहे हैं। आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए, तब हम क्या लिखेंगे। तो एनालाइज करना हमें आना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कैसे आ रहा है, और उसमें हमें क्या लिखना है, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। ये आएगा एनालाइज से। अगर मैं इसको सरल भाषा में बोलूँ, जैसे आपने 6 घंटे पढ़ा, तो 6 घंटे में 3 घंटे क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, 2 घंटे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और 1 घंटे एनालाइज करेंगे, है ना। अगर मान लीजिए 5 घंटे है, तो 5 घंटे में हम क्या करेंगे, 2.5 घंटे रिवीजन करेंगे। इस हिसाब से क्या करें, आप इसको मॉडिफाई कर लें, ठीक है ना। वैसे एक आंसर भी है कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है, लेकिन एवरेज अगर 5-6 घंटे आप पढ़ते हैं रेगुलर कंटिन्यूटी के साथ, तो ये पर्याप्त है। अब देखें हम, जो एक्टिव रिवीजन टेक्निक है ना, वो होनी चाहिए, पैसिव नहीं। पैसिव का मतलब होता है कि हमने कोई टॉपिक उठाया और उसको पढ़ते जा रहे हैं कि भारत में सिकंदर ने फलाने समय आक्रमण किया था, भारत में सिकंदर ने फलाने समय आक्रमण किया था, बार बार उसको हम, ना, तो ये एक्टिव नहीं है। एक्टिव का मतलब क्या होता है, सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। हमें क्या करना है, इसकी रिकॉल करना है, राइट करना और सॉल्व करना। जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ने बैठे, तो सबसे पहले देखें उस टॉपिक के बारे में हमें क्या पता है ना। जैसे मान लो टॉपिक हमने देखा कि हमें 50%, 60%, 40%, इसका मतलब समझिए कि 60% अगर हमें पता है, तो 40% जो है हमें पता नहीं है। ये पता होना चाहिए हमें, कब आएगा, जब हम उसको रिकॉल करेंगे, है ना, उसे लिख के देखेंगे। अगर मैथ्स का क्वेश्चन है तो सॉल्व करके देखेंगे। तो इसे, ये टेक्निक अपनाएंगे तो चीज़ें हमें लॉन्ग टर्म याद रहेंगी। नहीं तो यही सवाल होता है कि सर हम बार बार भूल जाते हैं, है ना, हमें याद नहीं रहता, पढ़ते तो बहुत हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, क्या करें, आप जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे रिकॉल करें और उसको लिख कर देखें, उसके एमसीक्यू लगा कर देखें। तो इससे समस्या क्या हो जाएगी, समाधान। तो जब भी आप ये रिकॉल वाली टेक्निक अपनाएं, तो खुद से सवाल पूछें। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, गवर्नर की पावर क्या है। अब जैसे ही हमने खुद से क्वेश्चन पूछा गवर्नर की पावर क्या है, तो हमारे मन में आ जाने चाहिए कि भाई लेजिस्लेटिव पावर होती है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है, जुडिशियल पावर होती है, फाइनेंशियल पावर होती है। अब हम आ गए मान लो पहले लेजिस्लेटिव पावर, तो लेजिस्लेटिव पावर में कौन कौन सी पावर है। तो अगर इनका हम जवाब दे पा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। अगर इनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, फिर हम पढ़ रहे हैं। तो हम कई बार ये अंतर ही नहीं कर पाते कि हम जो है पढ़ रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं। पढ़ना एक अलग चीज़ है, रिवीजन करना अलग चीज़ है। रिवीजन का मतलब क्या है, उस टॉपिक के बारे में मैं जानता हूँ और मैं कितना जानता हूँ ये चेक कर रहा हूँ, इसको रिवीजन कहते हैं, है ना। बिना देखे लिखें, 5-7 पॉइंट आप लिख पा रहे हैं कि नहीं, और फिर चेक करें कि भाई ये हम रिवाइज कर रहे हैं। तो ये टेक्निक अपनाएं। इसके बाद क्या है, हम पीवाईक्यू और एमसीक्यू, है ना, इसको फोकस करते हैं। तो हर टॉपिक जो है रिवीजन करने के बाद क्या करना है, उसके पीवाईक्यू लगाना है, उसके एमसीक्यू लगाना है। 20 से 30, है ना, 35, डिपेंड करेगा आपका टॉपिक के हिसाब से। तो बहुत ज़्यादा एमसीक्यू की आवश्यकता नहीं है, बस वो क्वेश्चंस, वो एमसीक्यू कैसे रेलिवेंट होना चाहिए, और उसको चेक करने का तरीका है क्या, पीवाईक्यू। और इसके लिए आपका जो मेंटर है ना, जो भी आपका जो गाइड कर रहा है, दोस्त हो सकता है, सीनियर, उससे सलाह लें, है ना। ऐसे ज़बरदस्ती हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। पीवाईक्यू को टॉपिक वाइज डिवाइज करें, एक टॉपिक बड़ा हमने और उसके एमसीक्यू लगाए। अब इससे क्या पता चल जाएगा, क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं बार बार, है ना। जब आप उसको बार बार देखेंगे, टॉपिक को पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, उसके जो है पीवाईक्यू लगाएंगे, तो आप समझ जाएंगे यहाँ यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अब मिस्टेक नोटबुक बनाएं, ये बहुत गेम चेंजर है, क्योंकि हम ये तो बनाते ही नहीं हैं कि हमारी कौन कौन सी गलतियाँ हैं, है ना। क्योंकि हम अगर कहीं फेल होते हैं, तो हम किसी दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं कि हमारी गलतियां बताइए, जबकि गलतियां कौन निकालेगा, हमारी गलतियां हम ही निकालेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम एक मिस्टेक नोटबुक बना दें, उसमें लिखें क्या गलती हो रही है। तो एक छोटी नोटबुक बनाए रखना है, जिसमें लिखना क्या गलत हुआ। अब कोई क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और उसका आंसर हमसे गलत हो गया, तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं, तो खुद से सवाल पूछें कि भाई ये जो कंटेंट हमारे पास था कि नहीं। कंटेंट था तो अच्छी बात है, नहीं है तो पहले कंटेंट ढूंढें। दूसरा क्या होगा, कंटेंट था और हमारे नोट्स में था और हमें याद था, इसका मतलब आपने उसका अच्छा रिवीजन नहीं किया, तो क्या करें, उसका रिवीजन करें। फिर तीसरा होता है कि भाई याद भी था, नोट्स में भी था,
है ना, कंटेंट है हमारे पास फिर भी गलत हुआ, इसका मतलब आपने क्या है, सिली मिस्टेक की जल्दबाजी में। तो उसके लिए क्या करें, हमारे माइंड को बैलेंस करने के लिए थोड़ा योगा का सहारा लें, जिससे एग्जाम हॉल में हम जाएं तो हड़बड़ाएं ना, ठीक है ना। तो इसकी क्या है, ये टेक्निक, जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन, मतलब अगर आपको फीवर है, खांसी की दवाई खाएंगे तो फीवर ठीक नहीं होगा। जो कंफ्यूज किया, जो बार बार हम भूल जाते हैं, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा, ये टॉपिक है, इस टॉपिक में फलानी लाइन, फलाना जो पॉइंट्स है उसको हम भूल जाते हैं, ये हम क्या करें, हाईलाइट करें। लास्ट 15 दिन में सिर्फ यही पढ़ना है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो जो जो यहाँ मिस्टेक होती हैं उन पर ही फोकस करना है, पूरा फोकस करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मजे की बात ये होती है, कई बार हम 15-20 दिन, 1 महीने पहले तैयारी शुरू करते हैं कि अब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो पहले सबसे पहले ये डिसाइड हो जाए कि रिवीजन करना अलग है और पढ़ना अलग है। सबसे बड़ी गलती जो हमें नहीं करनी है, पहली गलती, बार बार हम नया पढ़ते हैं, तो जो पहले पढ़ा वो हम भूलते जाते हैं, फिर हमने नया पढ़ लिया तो वो सेकंड वाला भूल गए, फिर थर्ड पढ़ लिया, समझ रहे, तो पुराना जो है उसे ही बार बार रिवाइज करना है। बार बार नोट्स बदलना, इसके नोट्स अच्छे लगे, उसके अच्छे लगे, उसके अच्छे लगे, नहीं, अपने खुद के नोट्स बनाए, है ना। इसके बाद आते हैं दूसरों की स्ट्रेटजी कॉपी करना। कोई टॉपर आया, उसने बोला मैंने ऐसा किया था, हम तुरंत फॉलो करने लगते हैं। फिर क्या होगा, 2 महीने बाद फिर रिजल्ट आया, कोई नया टॉपर आया, उसने नई स्ट्रेटजी बता दी, हम उसको फॉलो करने लगे। स्ट्रेटजी जो है ना, है ना, सब तरीके से आप जो है सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन क्या आप उसको ईमानदारी से पूर्णतः पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप पालन कर रहे हैं ना, तो आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। बिना टेस्ट ही रिवाइज करना, हम क्या करते हैं, रिवीजन का बोल दिया, मान लीजिए बार बार रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन जब टेस्ट नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा कि भाई हमने जो पढ़ा है उसमें हमारे नंबर कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं। कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, मैंने अभी कारण बताया है कि नॉलेज नहीं है, हड़बड़ी में कर दिए मान लीजिए, या मान लो आपके पास कंटेंट ही नहीं है, तो फिर हम उन समस्याओं पर जाएंगे। ये सब कैसे पता चलेगा, जब आप टेस्ट दोगे। अब अगर मैं इसे फॉर्मूला में चेंज करूं, जो हमने चर्चा की, हम इसको ऐसा कह सकते हैं कैसे रिवीजन करें, तो इसको 1 3 7 15 21 27 रूल कह सकते हैं। सरल शब्दों में अगर मैं बोलूं कि पहला जो दिन आप पढ़ेंगे, ठीक है, आपने 24 घंटे में के अंदर जो टॉपिक पढ़ा उसको रिवीजन करना है। दूसरा रिवीजन आपको 3 दिन में करना है। फिर तीसरा रिवीजन आपको 7वें दिन करना है। फिर 15 दिन के अंदर करना, 7वें का मतलब 7 दिन के अंदर, 15 दिन में रिवीजन करना, फिर 21 दिन के अंदर रिवीजन करना, फिर 27 दिन के अंदर रिवीजन करना है। फिर वो क्या हो जाएगा, जो आपने टॉपिक पढ़ा है वो परमानेंट जो है इंस्टॉल हो जाएगा, फिर वो अभी आपके सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा। इसको हम थोड़ा और समझें, शॉर्ट में बता दिया मैंने। पहला रिवीजन 24 घंटे के बाद, याद किया हुआ भूलने से पहले पकड़ लेना, क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं वो 24 घंटे के बाद उसकी जो तस्वीर है वो धुंधली पड़ने लगती है, इसलिए कहा जाता है कि 24 घंटे के अंदर हमें रिवीजन करना चाहिए, है ना। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। सिर्फ हाईलाइट और हेडिंग्स और कीवर्ड्स, इन पे फोकस करना है। भाई आपने टॉपिक अच्छे से तैयार कर लिया, अब आप देखें आपने हाईलाइट कर लिया, हेडिंग कर ली हैं, या कीवर्ड्स बना लिए हैं, इसी को हम कह सकते हैं आपने जो शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं ना, उसी को रिवाइज करना है। पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने हाईलाइट कर लिया है या शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं तो आप पूरी स्टोरी समझ जाएंगे कि इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है ना। 40 से 45 मिनट में आराम से ये टॉपिक जो है आपका रिवाइज हो जाएगा। ये पहला रिवीजन हो गया। अब आते हैं हम दूसरा, मतलब 24 घंटे के अंदर रिवीजन कर लिया हमने। अब 3 दिन के बाद में या 3 दिन के अंदर, वैसे 3 दिन के अंदर करें और अच्छा है, रिवीजन 2। इसमें क्या होगा, कॉन्सेप्ट को स्टेबल बनाना हमारा उद्देश्य है, रिवीजन करने का जो उद्देश्य है। दूसरा क्या हो गया, शॉर्ट नोट्स। फिर क्या हो गया, फ्लो चार्ट्स, टाइमलाइन। फ्लो चार्ट्स का मतलब समझिए कि अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसे चार्ट के माध्यम से, जैसे मान लीजिए मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, ऐसा हमने 5-6 लाइन निकाली और उसमें शॉर्ट शॉर्ट में हमने लिख दिया। फ्लो चार्ट्स, टाइमलाइन बना दी, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें टाइमलाइन का बहुत ज़्यादा यूज होता है कि इसके बाद ही हुआ, इसके बाद ही हुआ, तो पूरी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमने टाइमलाइन बना दी। 10 से 15 MCQ उसी टॉपिक के आप लगा लें, 15, 20, 25 भी हो सकते हैं, इनको आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तीसरा रिवीजन देखते हैं हम 7 दिन के अंदर, है ना। इसमें हेडिंग लिख दिया 7 दिन के बाद, मतलब 7 दिन के आसपास हमें इसको रिवीजन कर लेना है। जब आप रिवीजन करें तो आप फिक्स कर लें, आप डेट भी फिक्स कर लें। उससे क्या होगा कि मन हमारा जो है कई बार विचलित करता है कि आज नहीं कल कर लेते हैं, कल नहीं परसों कर लेते हैं। तो इसका जो गोल है वो क्या है, जो रिकॉल पावर है उसे और मजबूत करना। बिना देखे लिखें सबसे पहले 15, है ना, 10 से 15 जो पॉइंट्स हैं, है ना, 5-6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, डिपेंड करेगा वो जो है टॉपिक कैसा है, हम उसके बारे में कितना जानते हैं। फिर देखें उसके पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, PYQ। जो भूलते हैं
है ना, जो मिस्टेक हैं उन्हें नोटबुक में डाल दें कि भाई ये टॉपिक भूल जाते हैं, ये क्वेश्चन आता है तो मैं इसे गलत कर देता हूँ या गलत कर देती हूँ, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद चौथा रिवीजन 15 दिन के बाद होगा, मतलब 15 दिन में रिवीजन करेंगे। ये एग्जाम ओरिएंटेशन देना, जैसा हम एग्जाम में फील करते हैं वैसा ही फील करें कि इस टॉपिक के लिए हम वही बातें दोहराएंगे जैसे हम एग्जाम में वो टॉपिक आ जाए, तो एग्जाम जैसा फील करना है। इसमें क्या करेंगे, ओनली मिस्टेक जो हैं उनको निकालेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट निकालेंगे, और वही लगभग 20 से 30 लेके हम जो है एमसीक्यू लगा लेंगे इसके, है ना। ये टाइम बाउंड रिवीजन है। हमने अगर कहा कि हमें 15 मिनट में रिवाइज करना, तो फिर 15 मिनट में ही रिवाइज करना है, क्योंकि बाद में फिर आपको जब जो रिवीजन है उनकी संख्या बढ़ती जाएगी ना, तो रिवीजन का टाइम कम होता जाता है। नेक्स्ट है 21 दिन के आसपास हमें रिवीजन करना है। गोल क्या है, स्पीड बढ़ाना और एक्यूरेसी। जो हमारी एक्यूरेसी है इसको इम्प्रूव करना है, और स्पीड रिवीजन की बढ़ाना है। ऐसा नहीं रिवीजन कर रहे हैं तो पहले दिन जितना टाइम लगा था उतना ही हमें अब लग रहा है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं जो मिक्स टेस्ट सीरीज है उसको सॉल्व करना है। मतलब जैसे हमने 2-3 टॉपिक हैं, 4 टॉपिक, उनके एक साथ टेस्ट लगा लिए। एक टॉपिक आप लगा रहे हैं तो ज़्यादा नंबर आएंगे, जब आप ज़्यादा टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या हो, एक्यूरेसी हमारी कम होने लगती है। उसी का प्रयोग करना हमें, इससे पता चल जाए कि हाँ जब मल्टीपल टॉपिक्स आ रहे हैं तो हमारे जो नंबर हैं वो डिक्रीज तो नहीं हो रहे हैं। एनालाइज करें, एनालाइज करने का कॉन्सेप्ट में कोई एरर है, इसके बाद सिली मिस्टेक हो रही हैं, और जो आप गैस करते हैं तो गैस करते हैं वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, ये बात भी ध्यान रखना है, क्योंकि अब तो नेगेटिव मार्किंग है तो गैस वाली जो है वो हमें बहुत ही कम यूज करनी है। सिली मिस्टेक होती है, ए का बी लगाना था लेकिन लग गया सी, तो ये कितनी हो रही हैं। कॉन्सेप्ट में कोई अगर हमारी थोड़ी बहुत जो फंडामेंटल्स हैं वो अगर कमज़ोर हैं तो उसको देखना है। इसके बाद आते हैं हम जो लास्ट रिवीजन है 27 दिन के आसपास। इसमें क्या करेंगे, हमारा जो गोल है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉक है। हमने जो पढ़ा है वो हमारे दिमाग में क्या हो जाए, मेमोरी में लॉक हो जाए। ये इसका अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स, हमने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, लेकिन कई बार क्या होता है कि 5-6 लाइन का हम एक पॉइंट लिख लें, उस पॉइंट को जब पढ़ते हैं तो वो 5-6 लाइन हमें याद आ जाती हैं, है ना। इन्हीं को अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। पहले बड़े नोट्स, फिर उनके शॉर्ट नोट्स, और अल्ट्रा मतलब बहुत छोटे शॉर्ट नोट्स होते हैं। इनका यूज करना है। सिर्फ फार्मूला, लिस्ट, मैप्स, आर्टिकल, डेटा, इन चीज़ों को रिवाइज करना। डेटा भूल जाते हैं हम, आर्टिकल्स भूल जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, मैपिंग भूल जाते हैं, लिस्ट भूल जाते हैं, है ना, फार्मूला भूल जाते हैं। इन पे फोकस करना है इस रिवीजन में। 1 सिटिंग रैपिड रिवीजन, एक बार बैठे टॉपिक खत्म तभी हम उठेंगे, उसके पहले नहीं उठेंगे। तो ये हो गया हमारा 6वां रिवीजन। अब इसको अगर मैं कंक्लूड करूं, हमने जो देखा, हमने क्या देखा, एक बार रिवाइज करें। तो ये मान लीजिए आपने पॉलिटी में आज क्या है, गवर्नर पढ़ा। आज मतलब क्या है, पहला दिन है, तो आपने उसकी स्टडी की। अब आप देख रहे हैं कि इसका जो नेक्स्ट रिवीजन होगा वो 24 घंटे के अंदर होगा, ठीक है ना। फिर आप देखें उसका नेक्स्ट रिवीजन होगा वो 3 दिन में होगा, फिर नेक्स्ट रिवीजन होगा वो 7 दिन में होगा, फिर नेक्स्ट रिवीजन होगा वो 15 दिन में होगा, उसके बाद नेक्स्ट रिवीजन 21 दिन में, और फिर क्या होगा 27 दिन में। लगभग 1 महीने के अंदर ये आपके सारे रिवीजन हो गए। तो ये क्या हो गया, लॉन्ग लास्ट रिवीजन का जो फॉर्मूला है वो है अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स। मतलब जब आप बार बार पढ़ेंगे तो नोट्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, वो या तो आप हाईलाइट करेंगे या शॉर्ट नोट्स। हालांकि अगर मुझसे पूछें कि हाईलाइट करना ज़्यादा अच्छा है या शॉर्ट नोट्स, तो आप शॉर्ट नोट्स ही बनाएं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, टाइम कम लगता है, तो हम एक ही चीज़ को बार बार पढ़ पाते हैं और वो लॉन्ग टर्म तक हमें क्या रहेगी, याद रहेगी। अगर आप बड़ी बड़ी बुक से और उनसे पढ़ेंगे तो फिर रिवीजन हम नहीं कर पाते हैं, और एग्ज़ाम के समय क्या हो जाता है, हम भूल जाते हैं। तो इस फार्मूलों का आप जो है उपयोग कीजिए, और फिर देखिए कि आपको जो भूलने की समस्या उसका निजात आसानी से आपको मिल जाएगा। तो आज मैं आपको ये रिवीजन करने का तरीका बताना चाह रहा था, आप इसको फॉलो कीजिए। इसके अलावा भी आपको पढ़ाई में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बना दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।